Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to this session. So today's session on your topic that government jobs after the MSc Chemistry. सो इस टाइम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन से पास आउट हो चुके हैं और उनको मास्टर्स में एडमिशन लेनी है एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर योर CSIR नेट गेट एग्जाम प्रेपरेशन. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स जो आप MSc केमिस्ट्री के बाद कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ना हम इस स्टेज पे होते हैं तो हमें ना ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आफ्टर द MSc केमिस्ट्री हमें देखने को मिल सकती हैं, राइट. तो आज जो है वो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब आफ्टर द MSc केमिस्ट्री आप देख सकते हैं. अभी क्या होता है जब हम गूगल पे सर्च करते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैं अभी भी जैसे करती हूँ, तो हमारे पास वहाँ पे सिंपल लिख के आता है कि आप जो है वो रिसर्च में जा सकते हैं, कंपनीज में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं, या इसी के साथ आई कैन से कि आप टीचिंग में जा सकते हो. बट द क्वेश्चन इज व्हाट कि वहाँ पे उन्होंने सिंपल ये चीज़ तो लिख दी होती है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं वो बताते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगी, कितने एग्जाम्स वहाँ पे लिए जाएंगे, और क्या वो वैकेंसीज रेगुलर आती हैं या फिर क्या क्या वो वैकेंसीज जो है वो अल्टरनेटिव डेज पे आती हैं, अल्टरनेटिव ईयर्स में आती हैं. तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. और ऐसा भी नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि अगर आप MSc केमिस्ट्री कर रहे हो तो आप टीचिंग में जो है अपने आप को आगे कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो. तो उसके लिए भी क्या होता है, आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद जो है वो आप अपना टीचिंग में जा सकते हैं. तो इस तरीके से इसी चीज़ का सॉल्यूशन को जो है हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's discuss about the government jobs after the MSc chemistry. Done? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम कर चुके होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन गोइंग अपनी मास्टर्स में, या फिर अभी कुछ बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हम इस फील्ड में जो है वो अपना ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. अभी ना मैं एक चीज़ कहूँगी कि देखो, केमिस्ट्री इज़ नॉर्मल. ठीक है. केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है. आपको अपनी +1 से लेके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी आपके पास सेंटर लेवल के एग्जाम्स रहते हैं. लेकिन इसी के साथ अब क्या है कि जब भी हम एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आ जाता है. तो आपको अपनी केमिस्ट्री के साथ साथ अपनी इंग्लिश, मतलब कि अपनी वोकैब को, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस आप डुएबल हैं करने के लिए, तो आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट. इसी के साथ आई कैन से कि कुछ एग्जाम्स आपके पास ऐसे हैं जो हैं तो केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, लेकिन वहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं GS वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो उस लेवल का GS भी आपको पता होना ज़रूरी है. और अदरवाइज अगर आपको सिंपल साइंस फील्ड में ही जाना है तो फिर तो आपको वहाँ पे प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's start our today's session where we're going to discuss about the government jobs after the MSc chemistry. Done? So let's start. देखिए, अगर मैं बात करूं कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो आपको आफ्टर MSc केमिस्ट्री देखने को मिल सकती हैं, सो एज यू नो सबसे पहले हमारे पास आता है CSIR नेट, जहां पे मैं बात करूंगी केमिकल साइंसेज से रिलेटेड. एंड यू ऑल नो दैट कि CSIR नेट जो है वो आपका NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप लेक्चरशिप के लिए एज वेल एज आप अपनी PhD के लिए भी एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं. अगर बात करी जाए CSIR नेट की, तो यहाँ पे प्रॉपर स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है. एंड यू नो दैट कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपके CSIR नेट के स्कोर को देखते हैं और आपको वहाँ पे जॉब जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है. CSIR नेट लेक्चरशिप एज वेल एज JRF दोनों के लिए ये आपके पास रहता है. एक प्रॉपर कट ऑफ आपके पास जाती है, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आपको वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट. अगर CSIR नेट, और इसी के साथ आई कैन से कि CSIR नेट जो है आपको ईयर वाइज ईयर देखने को मिल सकता है, और ये साल में आपको 2 टाइम्स जो है वो देखने को मिलता है. एक बार आपका ये एग्ज़ाम जून में होता है और एक बार आपका ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में आपको देखने को मिलता है. ठीक है. सो फर्स्ट अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो वो आप जा सकते हो CSIR नेट केमिकल साइंसेज के थ्रू.
और जिस बच्चे ने एक बार CSIR नेट में केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया, फिर वो केमिस्ट्री ओरिएंटेड कोई भी एग्जाम को क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नेचर है चीज़ों के साथ डील करने का, उसमें भी एक एफिशिएंसी जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ सेकंड नंबर पे अगर आपका कोई एग्जाम है, दैट इज़ योर गेट, जहाँ पे आप केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब कि जैसे CSIR नेट में आप लेक्चरशिप और PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसी तरीके से गेट के थ्रू आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज अ साइंटिस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आप गेट के थ्रू जो है वो भी PhD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप किसी भी कॉलेज में जाके इंटरव्यू देके जो है वो वहाँ पे अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं, राइट। गेट के थ्रू क्या होता है कि जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि DRDO के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहाँ पे आपसे क्या मांगा होता है, गेट का स्कोर जो है वो आपसे मांगा गया होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में केमिस्ट्री है, ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड केमिस्ट्री रहेगा। बस ये होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे नेट में क्या होता है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं, बट वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन गेट में एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि क्वेश्चन की चॉइसेस कम हो जाती हैं, क्वेश्चन आपको बहुत एक्यूरेटली तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। और एज यू नो कि हमारे पास केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास डिपेंड करते हैं CSIR नेट और गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर। मोस्टली हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि जो पर्टिकुलर, अगर मान लो कोई कंपनी किसी चीज़ को कंडक्ट करवा रही है या कोई इंस्टीट्यूट किसी केमिस्ट्री ओरिएंटेड एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिज़ायरेबल वहाँ पे चीज़ें रखता है कि जिसका CSIR नेट और गेट क्वालिफाई है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको वहाँ पे दी जाती है। सो MSc के बाद या MSc के टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी केमिस्ट्री को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो एंड गो फॉर द CSIR नेट केमिकल साइंसेज एंड द गेट, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो आपके लिए वेट कर रही हैं। डन। तो ये दोनों एग्जाम जो हैं वो ईयरली वाइज आता है, गेट जो है वो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और नेट जो है वो आपका 2 टाइम्स आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो थर्ड नंबर पे आई कैन से बाग के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके अंडर अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको पोस्ट दी जाती है वहां पे साइंटिफिक ऑफिसर C की। इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो गेट की कट ऑफ के थ्रू भी हो जाती है। अगर किसी बच्चे का गेट क्वालिफाई है तो उसको अप्लाई कर सकता है, और अगर वो उस कट ऑफ के नियर बाई आता है तो फिर उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। या फिर ऐसा क्या होता है कि बाग जो है वो खुद से भी आपका जो है वो बाग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और अगर आपने वहाँ पे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है देन उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आती है, आपको इंटरव्यू लिया जाता है, और उसके थ्रू जो है वो आपको बाग में आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। आई कैन से कि बाग में आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग सकती है। सो यू कैन से कि जो आपके पास ये बाग है, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पोस्ट आफ्टर द MSc केमिस्ट्री एंड दिस इज अ सेंटर गवर्नमेंट पोस्ट ऑल्सो। और साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बस फर्क इतना है कि अगर आपको एक ईजी लेवल पे जाना है और आपका गेट क्वालिफाई है तो आपको डायरेक्ट गेट के स्कोर के ऊपर यहाँ पे उस कट ऑफ के नियर बाई अगर आप हो तो आपको उस बेसिस के ऊपर जो है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज जो बाग के द्वारा ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, आप उसको क्वालिफाई कर लो एंड देन यू गिव द इंटरव्यू, और आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज योर थर्ड पोस्ट। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, आपने सुना होगा GSI, दैट इज योर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपके पास जियो केमिस्ट की पोस्ट रहती है। आपने जियो साइंटिस्ट का एग्जाम सुना होगा जो आपका कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, दैट इज UPSC के द्वारा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम भी आपके पास देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहती है दैट इज व्हाट, जियो केमिस्ट पोस्ट रहती है अंडर द डिपार्टमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्री होता है, प्री में आपका GS सेक्शन रहता है, और सेकेंड पेपर जो है वो आपके पास केमिस्ट्री का यहाँ पे रहता है। मेंस में आपके पास क्या होता है, 3 पेपर लिए जाते हैं, और तीनों पेपर जो हैं वो आपके पास केमिस्ट्री बेस्ड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और इसके बाद आपके पास होता है इंटरव्यू। और अगर आप इन तीनों फेज
बेसिस को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यू गॉट द जॉब, दैट इज जियो केमिस्ट, दैट इज द गवर्नमेंट जॉब। और ये भी आपको साल में एक बार जो है एग्जाम देखने को मिल सकता है। सो यू कैन से कि ये ईयरली एग्जाम है और कॉन्टिन्यूस हर साल जो है वो आपको इसका पेपर देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो द गुड अपॉर्चुनिटी, और एक अच्छे खासे लेवल की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वैसे भी अगर आप CSI या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ आपको जो है वो बेनिफिट देगी इन चीज़ों में भी। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये GS वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा कर लेना है, जहाँ पे आपको GS से रिलेटेड चीज़ें, इंग्लिश हो गया आपके पास, करंट अफेयर्स हो गए आपके पास, ठीक है, वोकैब हो गया, रीजनिंग हो गई, आपको साथ के साथ जो है वो इन डिपार्टमेंट्स को, इन पार्ट्स को भी थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जहाँ पे आपके पास एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट पोस्ट आती है, दैट इज योर NTPC, ठीक है। NTPC में मैं आपको क्या कहूँगी, दिस इज योर नेशनल थर्मल पावर, इस तरीके से आप इसको कहते हैं। और NTPC जो है वो आपके पावर स्टेशंस के ऊपर ये जॉब रहती है, और PSU जो है वो इसको कंडक्ट करता है, ये इसको देखता है। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहती है दैट इज असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि PSU जो है NTPC ही यहाँ पे अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और अगर आप उस एग्जाम में कट ऑफ के नियर बाय अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो वहां पे एक इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल से पहले आपके पास क्या होगा, आपकी GD करवाई जाएगी, दैट इज आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। और उस ग्रुप डिस्कशन के बाद आपके पास जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और आपको फिर जो है वो असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। सो देखो ये जो NTPC है ये वैसे तो हर साल ही आता है, बट कभी कभी यहाँ पे कुछ देरी आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यू कैन से कि NTPC के अंडर जो है आफ्टर द MSc केमिस्ट्री यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट। डन। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। और इसी के साथ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, CGPDTM, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, जहां पे आपको पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। सो अगेन आई सेड दिस इज ऑल्सो द वेरी नाइस पोस्ट, बहुत अच्छा यहाँ पे सब आपको देखने को मिलता है। और CGPDTM के द्वारा ही ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। सो इसके अंदर जो है वो आपको पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। अगेन यू कैन से कि आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू रहता है, कट ऑफ आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट जो है वो दी जाती है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो हमारे पास एक और एग्जाम रहता है, दैट इज योर ICFRE, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहती है दैट इज साइंटिस्ट B की पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई की जाती है। और सुनो, यहाँ पे साइंटिस्ट B की पोस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, देहरादून में आपको इसकी पोस्टिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, वैसे तो MSc केमिस्ट्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली यहाँ पे बोला होता है कि वो डिजायरेबल किसके लिए होते हैं, जिन बच्चों की स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहती है, वहाँ पे आप लोग जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो जो हमारे पास ये एग्जाम्स हैं जो पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है, वैसे तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स आपके पास निकलती हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, राइट। सो आई कैन से कि जो आप ICFRE है और इसके अंदर साइंटिस्ट B की पोस्ट दी जा रही है, दैट इज़ वेरी नाइस पोस्ट ऑल्सो, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। लेकिन इस पोस्ट के लिए वही बच्चे आप अप्लाई कर सकते हो जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और इसी के साथ नेक्स्ट है आपके पास FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो आजकल आपको पता है कि FSSAI जो है वो कितने सारे केमिकल चीज़ों के टेस्ट करता रहता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अभी पीछे कुछ टाइम में 3 टाइप की पोस्ट जो है वो यहाँ पे निकाली गई थी, और सबके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो मोस्ट ऑफ द क्या था, MSc केमिस्ट्री ही थी। लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया था वहाँ पे, डिजायरेबल लिख दिया था। डिजायरेबल का मतलब क्या है, मान लो कि
FSSAI ने अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और वहाँ पे ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, उन दोनों के सेम मार्क्स हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के पास वहाँ पे पीएचडी भी है, तो वहाँ पे जिस बच्चे के पास पीएचडी है उसको एक्स्ट्रा स्कोर दिया जाएगा और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने बोला कि डिज़ायरेबल जो है वो पीएचडी रहेगी। FSSAI ने अभी पीछे अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था जहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट आपके पास निकाली गई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर एंड उसके बाद हमारे पास था सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बोल दिया था कि डिजायरेबल क्या रहेगा, पीएचडी होल्डर रहेगा। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए उन्होंने कहा था कि गेट और सीएसआईआर नेट का स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। और इसके बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी उन्होंने कहा था कि गेट और सीएसआईआर नेट जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिजायरेबल रहेगा, मतलब कि उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो नेट स्कोर को या फिर गेट स्कोर को आपके पास दी जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आई कैन से कि जब ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हो तो उस एग्जाम को भी क्वालिफाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ में अगर आपके पास पीएचडी है या नेट स्कोर अच्छा है या गेट स्कोर अच्छा है तो आपके पास वहाँ पे अच्छे मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं और आप जो है वो इन पोस्ट को वहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर FSSAI के बारे में था। इसी के साथ नेक्स्ट है आपके पास IGCAR, दैट इज योर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो यहाँ पे भी जो आपको पोस्ट दी जाती है दैट इज असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की आपकी ये पोस्ट रहती है और बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है और अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू होता है, डिस्कशन होती है और आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बीएससी वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रमोशंस वगैरह देखने को मिलती रहती हैं। अभी क्या है कि जो कोई इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन कब आती है, बहुत टाइम के लिए पब्लिश नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए पब्लिश होती है। तो आपको टाइम के साथ अप टू डेट रहना होता है और यहाँ पे खुद भी आप लोग जो है वो चेक अपना कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो सेंटर लेवल पे हो रही है उसकी नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम तक भी रहती है और टाइम भी दिया जाता है आपको फॉर्म फिल्स करने के लिए। लेकिन जो पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा है वहाँ पे इतना टाइम नहीं दिया जाता है और वो इतनी ज़्यादा पब्लिश भी नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पे खुद से अटेंटिव रहना है और उन वेबसाइट्स को आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक सर्च में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट है FCI, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहती है दैट इज केमिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ये भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, आपको उस कट ऑफ को स्कोर करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है और कहीं ना कहीं आई कैन से कि यहाँ पे भी जो डिजायरेबल रहता है वो गेट और CSIR नेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो बेनिफिट भी देती है, राइट। इसी के साथ क्या है कि ये जो भी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर अपना कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एप्टीट्यूड GS वाला पार्ट, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है यहाँ पे, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट है दैट इज योर HPCL की बात करूँ। HPCL में क्या है आपके पास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जहाँ पे आपके पास क्या रहता है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो आपके लिए दी जाती है और ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको यहाँ पे परमानेंट भी कर दिया जाता है और एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी यहाँ पे आपको रहता है। और अगर आप गेट के थ्रू यहाँ पे जा रहे हैं, ONGC में अगर आप जाते हो, गेट के थ्रू जाते हो, जैसे कि गेट में स्पेशली होता है कि आप ONGC में जाते हो, तो अगर आप उसमें भी HPCL में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पैकेज रहता है और आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो यहाँ पे दी जाती है, राइट। सो आप इस चीज़ के लिए भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है स्टेट PCS या स्टेट PSC, PCS कर लेना यहाँ पे।
तो क्या होता है हमारे पास कि जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास रहता है, पीएससी रहेगा, वैसे तो यहाँ पे स्टेट पीएससी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे जो है वो अपनी ही स्टेट के अंदर कुछ ऐसी पोस्टें निकालते हैं जहाँ पे आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी आती है, जहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री आपके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोल प्ले करता है। देन आपके पास ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हो जाता है, या वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके पास हो जाता है। तो ये क्या रहता है कि आपको हर स्टेट वाइज जो है वो यहाँ पे चेक करना पड़ता है। हालांकि इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं, तो जैसे कि अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कि 10 to 12 पोस्ट रहती हैं, जिसमें से 7 और 8 या 5 to 6 आपको जनरल वालों के लिए देखने को मिलती हैं। तो ये हर स्टेट का अपना अपना रहता है, ठीक है, कि कितनी वैकेंसी वहाँ पे है। बट आई मस्ट सुजेस्ट यू कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब लेने का एक आपके पास जो है वो रास्ता है कि अगर आपके स्टेट में कोई एग्जाम होता है, आपको ये रेगुलर चेक करना पड़ता है, तो आप वहाँ पे जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के बिहाफ पे अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब्स दैट इज यू आर एलिजिबल फॉर योर आफ्टर द एमएससी। तो आफ्टर एमएससी आप इन पोस्ट के लिए वहाँ पे जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ आई कैन से कि आप जो है वो अगर सीएसआईआर नेट और गेट को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे लेक्चरशिप, पीएचडी, एमएनसी कंपनीज इंटरव्यू देख सकते हैं, आप बार्क में डायरेक्ट जा सकते हैं, एफसीआई में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके रास्ते वहाँ पे ओपन हो जाते हैं। क्लियर? सो जस्ट प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स बेस्ट। और जैसे कि आपको पता है कि सीएसआईआर नेट में भी एक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, गेट में भी ठीक है थोड़ा बहुत आ जाता है, उसके साथ बाकी के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे तो आजकल जीएस भी आ रहा है और बाकी की चीज़ें भी आ रही हैं। सो इस तरीके से केमिस्ट्री तो करनी ही करनी है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे करते रहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। एंड सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर सीएसआईआर नेट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आपकी रहती हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने इस चैनल को जरूर एक बार ज्वाइन कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया और आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो जाने से पहले सभी ने इस सेशन को लाइक करके जाना है, और इसी तरीके से सीएसआईआर नेट केमिकल साइंसेज से रिलेटेड नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन।